पहला में हमारा शरीर का शुद्धिकरण होता है, दूसरा में मन अस्थिर होता है और तीसरा में हमें अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सभी को मेरा प्रेम। टीसी कैपल जी हैं, उनका क्वेश्चन है कि मैं पिछले 20 महीने से ध्यान जाप कर रहा हूँ पर कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो क्या आप बता सकती हैं कि मैं अभी कहाँ तक पहुँचा हूँ। तो 20 महीने का मतलब है कि लगभग 1.5 साल, है ना। तो शुरुआती दौर में होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है आपको कि शुरुआती दौर में ही अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। अनुभव का मतलब ये है प्रकाश दिखना, दिव्य दर्शन होना, छवि दिखना, आँखों का दिखना, सर्प का दिखना, बहुत सारे अनुभव है, शरीर में कंपन होना। तो ये सारे अनुभव जो है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक होंगे। लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि हमारे अंदर के जितने विकार हैं, जितने विचार हैं, पहले तो विचार को ही शून्य करने में समय लग जाता है। अगर आप ध्यान मार्ग में, आप जिस भी विधि से ध्यान कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर वे में कर रहे हैं और पर डे कर रहे हैं, अपने आप का 60% भी आप देते हैं अपने ध्यान को, तो ये धीरे धीरे विचारें, चूँकि इतनी आसान नहीं है विलीन होना। ध्यान में तो जो असली बाधा बनता है वो तो विचार ही है। तो जब तक हमारा विचार जो है वो शून्य की अवस्था में नहीं आएगा, शून्यता की ओर नहीं बढ़ेगा, हमें कोई भी अनुभव नहीं होंगे। तो शुरुआती दौर में आप ये समझ लीजिए कि कोई भी अनुभव नहीं होगा, लेकिन विचारे धीरे 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 शांत होंगे। आपके अंदर एक शांति आएगी, क्रोध धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। धीरे धीरे आप दूसरों को देखने के बजाय, दूसरों को जज करने के बजाय, आप अपने अंदर अपने को जज करना शुरू कर दीजिएगा। तो शुरुआती दौर में ये होता है कि धीरे धीरे विचारें ख़त्म होती है। तो अभी जो आपका पड़ाव है वो विचारों पे है ना। और विचारें जिस दिन शून्य होने लग गई, उस दिन आपके सारे चक्र, आपके ध्यान में जितने भी अनुभव होते हैं, सारे अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। तो शुरुआती दौर में विचारें शांत होगी, धीरे 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 धीरे। अब ये आप पे डिपेंड है। अगर हो सकता है आपका पिछले जन्म का भी कर्म है, ध्यान में आप चले हैं, कुछ समय ध्यान को आप दिए हैं, हो सकता है ये विचारें बहुत जल्दी ही शून्य की ओर बढ़ जाए। और अगर इसी जन्म में आपका ये परमात्मा की ओर रुझान बढ़ा है, परमात्मा ने आपको ढूंढा है अपने लिए, तो हो सकता है टाइम टेकिंग भी हो। ये आप पे डिपेंड है कि आपने कितने विचारों को, कितने बाहरी चीज़ों को अपने अंदर जकड़ रखा है ना। मुझे तो विचारें शून्य करने में ही बहुत समय लग गया था, और जिस दिन विचारें शून्य होने लग गई ना, उसी दिन से आपका अध्यात्म की ओर गहराई आना शुरू हो जाएगा और ईश्वर को आप महसूस करना शुरू कर दीजिएगा। तो मैं कुछ बता देती हूँ कि साधना के कितने चरण होते हैं और कब कब आप क्या क्या अनुभव कीजिएगा। तो सबसे पहले होता है आपका शरीर का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण। शुरुआती दौर में जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हमारा शरीर का शुद्धिकरण होना चाहिए। अब शरीर का शुद्धिकरण से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है शरीर का शुद्धिकरण। कभी आपने ये आजमाया है कि हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है, हमें अकबक लगता है, बेचैनी होता है, हम एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। और ध्यान करना, माला जपना, भक्ति मार्ग, जो भी मार्ग है, हमें ऐसा लगना चाहिए कि शरीर है ही नहीं, शरीर का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। क्योंकि हम ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो उसके बाद हमें शरीर ही भारी लगने लग जाएगा। तो सबसे पहले होता है शरीर का शुद्धिकरण। हम भोजन कितना कर रहे हैं,
कितना हमें करना चाहिए, कब हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमें तकलीफ़ होता है, कब हम बहुत कम भोजन कर रहे हैं तो हमें तकलीफ़ हो रहा है। भोजन मात्रा में करना है, कौन सा भोजन हमारे लिए अच्छा है, हमारे शरीर के लिए अच्छा है, कौन हमें खाने के बाद हमें तकलीफ़ देता है, हमें ध्यान के मार्ग से भटकाता है। तो ये सारी चीज़ें समझने में साल 2 साल लग जाते हैं। शरीर का शुद्धिकरण में ही समय लग जाता है, मिनिमम 6 महीने तो लगेंगे ही। उसके बाद जब हमारा शरीर शुद्ध होता है तो उसके बाद विचारें आना शुरू हो जाती है। विचारों से भी हमें ऊपर उठना है। तो मैं बताइए कि आपके पिछले जन्म का अगर कर्म है, आप ध्यान मार्ग में चले हैं तो इस समय आपको कम समय लगेगा, लेकिन इसी जन्म में आपका है तो हो सकता है मे भी टाइम टेकिंग जो है वो ज़्यादा लग जाए। हमारे अंदर कितनी स्टोरेज है, कितना हमने सोच रखा है। एक जानवर है, वो तो बेचारा दिन भर बैठा हुआ रहता है, उसके मन में खोपड़ी में कुछ चलता ही नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। उसे भोजन चाहिए, भोजन का व्यवस्था परमात्मा कर देता है, उसके बाद वो दिन भर बैठा रहता है। लेकिन हमारे मन में हमेशा विचारें चलती है कि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, इसके आगे करना है, इसके आगे करना है, इसके आगे करना है। ये अभी तक पर्याप्त है ही नहीं है। जो पर्याप्त होना चाहिए वो अभी तक मिला ही नहीं। ये सारे विचार हैं। तो प्रथम क्या होता है, शरीर का शुद्धिकरण होता है, उसके बाद विचारें जो है धीरे धीरे विलीन होना शुरू हो जाती है। अब आते हैं दूसरा चरण। पहला चरण में अगर शरीर शुद्ध हो गया, विचारें धीरे धीरे कम होने लग गई, तब हम पहुँचते हैं दूसरा चरण में। दूसरा चरण में क्या होता है, हमारे अंदर अस्थिरता आना शुरू हो जाता है, हम अस्थिर हो जाते हैं, शांत होने लग जाते हैं, शांत रहने लग जाते हैं। जो दौड़ होता है ना, दौड़ हमारा जो बना हुआ है वो धीरे धीरे दौड़ से हम इच्छित होने लग जाते हैं और धीरे धीरे हमारा दौड़ जो है वो समाप्त होने लग जाता है। तो मन अस्थिर होने का मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान में कितने भी समय बैठ सकते हैं, ध्यान में ही आप रम गए हैं। हो सकता है आपको ध्यान नहीं भी लगे, लेकिन मन अस्थिर हो चुका है। जो हमारा दौड़ था वो ख़त्म होने के कगार पे है, हुआ नहीं है अभी, लेकिन हो रहा है धीरे धीरे। इस समय भी हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होंगे, ऐसा लगेगा कि हमारे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन ये जो अवस्था है वो जड़ मजबूत करने का है। अध्यात्म की जो जड़ है, पेड़ का जो जड़ है, वो जब तक मजबूत नहीं होगा पेड़ खड़ा नहीं हो सकता है। पेड़ खड़ा होने के लिए उसकी जड़ें जो है वो तह तक जाना ज़रूरी है। जितना पेड़ ऊपर होता है ना, जड़ें उतनी ही नीचे होती है। मतलब ये है कि पहले जड़ें नीचे जाती है, गहरी अवस्था में पहुंचती है, उसके बाद एकाएक जो है उसके तने ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जितना ऊंचा वृक्ष होगा उतना नीचे उसके अंदर जो जड़ें हैं वो गई हुई होती है। तो अभी जो है वो जड़ें जो है हमारी मजबूत हो रही है, और जड़ें जितनी नीचे जाएगी हमारा आध्यात्मिक उन्नति उतना तेज़ी से बढ़ेगा। बाँस का जो वृक्ष होता है ना, पहले जड़ें ही उसकी मजबूत होती है, तब एकाएक उसका जो बाँस देखते हैं आप रातों रात बढ़ जाता है। तो वही चीज़ अभी शुरुआती दौर में हमारे साथ होता है, जड़ें मजबूत हो रही है। और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, बस अपना जो वेग है उस वेग से आप ध्यान करते रहिए, सारे अनुभव होंगे। शुरुआती दौर में विचारें शून्य होगी, शारीरिक शुद्धि होगा, मन अस्थिर होगा, कभी कभी मन ध्यान से या फिर परमात्मा की चाहत से ऊब जाएगा, ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अंततः फिर आपको ऐसा लगेगा, आप बाहरी दुनिया में चले जाइएगा, संसार की ओर मुड़ जाइएगा, लेकिन फिर कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरी चाहत तो वही है। तो इसका मतलब ये है कि अंततः खोज आपकी जो है परमात्मा की है, और धीरे धीरे आप उसमें आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चरण जो है, तीसरा पड़ाव जो है वो है अनुभूति।
दिव्य दर्शन। पहला में हमारा शरीर का शुद्धिकरण होता है, दूसरा में मन स्थिर होता है और तीसरा में हमें अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। दिव्य दर्शन होना, हमारे साथ जितने भी अनुभव है वो होना शुरू हो जाते हैं। शुरुआती दौर में भी होंगे, क्षणिक होंगे। क्षणिक का मतलब 1 सेकेंड के लिए होगा, उसके बाद अचानक से गायब हो जाएगा और ये आपको उस पल के लिए व्यथित कर देगा, चिंतित कर देगा कि मुझे वो पल दोबारा चाहिए, वो था क्या, उसमें मैं लीन होना चाहता हूँ। ये क्षणिक आपको होते रहेंगे, लेकिन जो गहरा अनुभव है वो तीसरे चरण में होगा। तीसरे चरण में आपको प्रकाश दिखेगा, हो सके कुंडलिनी सक्रिय हो जाएगा, नाद सुनाई देगा, देवी देवताओं के दर्शन होने लग जाएंगे। दिव्य दर्शन, बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे। शरीर से ऊपर उठने लग जाएंगे, शरीर जो है वो सिर्फ शरीर है, हम कुछ और हैं, इसका अनुभव होने लग जाएगा। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसमें आपको, आपकी आंखों से आप सिर्फ ये देखिएगा कि वो व्यक्ति मरा नहीं है। और जब तीसरा चरण आ जाएगा ना, तो उसके बाद आपको किसी से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके मन में क्वेश्चन नहीं उठेंगे। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई है और वो मुझे गाइड कर रहा है, फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ गुरु का भी साथ छूट जाएगा। तीसरे चरण में यहाँ बहुत सारे अनुभव होने लग जाएंगे, हमारी ऊर्जा ओवरफ्लो करने लग जाएगी और फिर इस विराट को हम अपनी नज़रों से देख सकते हैं। हमारे अंदर का द्वैत जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हम अद्वैत में पहुंच जाएंगे। परमात्मा और हम एक होने लग जाएंगे। तो ये तीसरा अवस्था जो है, वहाँ पे सब कुछ आप ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कि कोई नॉर्मल स्त्री या पुरुष नहीं कर सकती। मतलब आप किसी भी कार्य को पकड़िएगा तो वो कार्य आप पूर्ण करके निकलिएगा, क्योंकि उस समय मन स्थिर हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है, मन भटकता नहीं है। और जब हम किसी भी कार्य को पकड़ते हैं ना, तो 100 से 200% उस कार्य को सफलतापूर्वक करके हटते हैं। कार्य असफल होता ही कब है? जब हमारा मन जो है वो अशांत होता है और हम कुछ करने के बजाय कुछ और कर देते हैं। तो ये अवस्था जब आती है ना, तो मन जो है वो शांत हो जाता है और हम किसी भी कार्य को खुद करने लग जाते हैं। मतलब अपना गुरु हम स्वयं बन जाते हैं। ये अवस्था जो थर्ड अवस्था है, उस समय ये होता है। अब चलते हैं, थोड़ा आखिरी पॉइंट हम समझ लेते हैं कि हम कैसे जानें कि हमारा जो ध्यान है वो सही वे में चल रहा है कि नहीं। अगर हम ध्यान कर रहे हैं शुरुआती क्षण में, तो हमें ये कैसे हम जानें कि हमारा जो ध्यान है वो सफल हो रहा है कि नहीं, हम सही मार्ग पे हैं कि नहीं। तो शुरुआती दौर में क्या होगा, धीरे धीरे मन शांत होगा, क्रोध जो है वो कम आने लग जाएगा। क्रोध पे आप धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपका क्रोध कंट्रोल नहीं है, जस का तस है, मतलब ध्यान में आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मन शांत नहीं है, मन ज्यों का त्यों है, मतलब ये है कि आप अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पहले आपके जीवन में दुख होता था तो आप उस दुख में पूरी तरह एक हो जाते थे, दुख ही आप हो जाते थे। लेकिन जब आप ध्यान करने लग जाइएगा तो धीरे धीरे दुख से अलगाव होने लग जाएगा। धीरे धीरे आप अलग होने लग जाइएगा, दुख जो है वो अलग होने लग जाएगा, दुख दूर का मालूम पड़ेगा। दूसरों के प्रति प्रेम भावना आने लग जाएगी। मैं बताई कि जो आपके दुश्मन भी होंगे ना, उसके प्रति भी आपको करुणा आने लग जाएगा। आपको उसको देख करके तरस आने लग जाएगा कि ये क्यों अपना खून जो है वो जला रहा है, क्यों अपने आप को ये दुख दे रहा है।
ये धीरे धीरे भाव होने लग जाता है। तो आप समझिए कि आप अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। कोई नकारात्मक चीज़ हमें प्रभावित, पहले आपको नकारात्मक कोई भी चीज़ है वो आपको प्रभावित कर देती थी, लेकिन अब आपको नकारात्मक एनर्जी या नकारात्मक चीज़ जो है वो प्रभावित नहीं करेगी, उससे आप तुरंत उबर जाइएगा। धीरे धीरे आपका आभा मंडल जो है वो प्योर होता चला जाएगा। ये आपको महसूस नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन जो आपके आसपास हैं वो आपको महसूस कर सकते हैं, आपके अंदर का बदलाव वो देख सकते हैं। तो ये सारे अनुभव आपको होंगे। और अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अभी तक जस का तस हूँ, मुझे अभी कोई भी मेरे अंदर बदलाव नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भूल हो रही है। और शुरुआती दौर में विचारें ही शून्य होगी और शरीर ही शुद्ध होगा। तो आप ध्यान कीजिए जितना आप ध्यान कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि भोजन भी हमें उतना ही लेना होता है और उतना ही समय पर लेना होता है कि जितना हमारा शरीर एडजस्ट कर सके। उसी प्रकार ध्यान है, ध्यान भी हमें उतना ही करना है जितना हमारा मस्तिष्क जो है वो एक्सेप्ट कर सके। अब हमारा मस्तिष्क जो है वो 2 घंटे एक्सेप्ट कर रहा है और हम 4-4 घंटे ध्यान कर रहे हैं, तो उस तरह मन चिंतित, व्यथित, परेशान, उदासी, ये सारी प्रॉब्लम्स, नकारात्मक चीज़ें, भाव जो है वो नेगेटिविटी, हमारे अंदर का जो भाव है उन नेगेटिव होते चला जाएगा। हमारे अंदर मतलब नेगेटिविटी बढ़ते चली जाएगी। तो इसीलिए कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उसका समय सीमा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, सब कुछ लिमिटेशन से, है ना। तो ठीक है, नमस्कार और मेरा प्रेम।